स्टूडेंट्स, देखिए आज हम मोलैरिटी में आगे बढ़ रहे हैं और मोलैरिटी में ये जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मोलैरिटी का लास्ट टॉपिक है। मैं केस सेकंड डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं इस लेक्चर के एंड में बता दूंगा मोलैरिटी के बारे में, थोड़ा बता दूंगा आपको सब कुछ कि मैंने क्या क्या कराया है स्टेप बाय स्टेप। एक रिव्यू ले लेंगे हम मोलैरिटी के लिए। तो देखो सेकेंड जो केस था मेरा, मैंने बताया था कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा मैं बोथ इलेक्ट्रोलाइट will react with each other, यानी दो ऐसे सॉल्यूशन को हम मिलाने जा रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट हैं और वो दोनों के दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। इसको हम देखो कहते हैं इट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को आप जानते होंगे। प्रेसिपिटेट क्या होता है? पीपीटी, जिसमें पीपीटी बनता है प्रेसिपिटेट बनता है। तो देखो मान लीजिए मेरे पास है AgNO3 एक्वस, यानी कि वाटर की क्वांटिटी है इसमें, प्लस NaCl, ये भी मेरा एक्वस है। रिएक्ट किया, AgCl फॉर्म हुआ और NaNO3 फॉर्म हुआ। तो ये जो मेरा AgCl है ये है मेरा PPT और ये है मेरा एक्वस, ये है प्रेसिपिटेट। यानी कि प्रेसिपिटेट क्या होता है देखिएगा, दोनों ने रिएक्ट करा, दोनों इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं जो रिएक्ट कर जाएंगे और रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहे हैं? प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। तो देखिएगा प्रेसिपिटेट के बारे में बताऊंगा आपको मैं। प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय exchange of ion which one product in insoluble form known as precipitate। Precipitate goes out from solution and this do not contribute in मोलैरिटी। देखो प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट होता है फॉर्म किससे? एक्सचेंज ऑफ आयन, आयनों के एक्सचेंज से। देखो Na+Cl- Ag+NO3-। तो ये क्या होगा, जो Cl- है वो Ag+ के साथ जाएगा और जो NO3- है वो किसके साथ जाएगा? Na+ के साथ। तो आयनों को क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो आयनों के एक्सचेंज से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम, जिसमें एक प्रोडक्ट जो होता है आयनों के एक्सचेंज से यहाँ कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, जिनमें से एक प्रोडक्ट विच वन प्रोडक्ट इज इनसोल्यूबल, ये इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, नोन एज प्रेसिपिटेट। इसे हम प्रेसिपिटेट के उसमें जानते हैं। प्रेसिपिटेट गोज आउट फ्रॉम सॉल्यूशन, ये हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, प्रेसिपिटेट को आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन में से। ये हमें जो है नीचे बैठा मिलता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, जिस भी हम पोर्ट में रिएक्शन कराते हैं उसके नीचे बैठ जाता है प्रेसिपिटेट। इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, उस सॉल्यूशन से बाहर हम इसको निकाल लेते हैं। प्रेसिपिटेट गोज आउट फ्रॉम सॉल्यूशन एंड दिस डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन मोलैरिटी। जब हम इसको सॉल्यूशन में से बाहर निकाल लेते हैं तो ये मोलैरिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये मोलैरिटी में कॉन्ट्रीब्यूट इसका कुछ भी नहीं होता। तो ये सेकंड मेरा टॉपिक है। जो सेकंड टॉपिक है मेरा कि बोथ इलेक्ट्रोलाइट विल रिएक्ट विद ईच अदर, इट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यही मैं बता रहा हूँ इसको। इसी तरह के क्वेश्चन मुझे इसमें मिलेंगे। अब देखो जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए सिमिलरली मैं बात करूं BaCl2 प्लस Na2SO4, ये भी मेरा एक्वस है और ये भी मेरा क्या है? एक्वस है। एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। तो देखो ये मेरा बनेगा पीपीटी प्रेसिपिटेट, ये सॉल्यूशन से आउट हो जाएगा, बाहर निकाल लूंगा मैं इसे, और ये मेरा बनेगा एक्वस।
तो देखो इस तरह से दोनों इलेक्ट्रोलाइट आपस में रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये सॉल्यूशन में रहेगा, ये भी सॉल्यूशन में रहेगा, ये सॉल्यूशन से बाहर हो जाएगा। जो प्रेसिपिटेट है उसको हम सॉल्यूशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे जो है यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, तो मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका कि किस तरह के क्वेश्चन आज से आपको ये जो केस सेकंड है इससे भी डील करने पड़ सकते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको परेशान कर सकते हैं। देखो मैंने एक एक मोलारिटी का एक एक टॉपिक पढ़ाया है, मैंने कोई भी टॉपिक बेटा छोड़ा नहीं है। तो देखिएगा एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ इस पर। ये मेरा मोलारिटी का जो क्वेश्चन है, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद मैं मोलारिटी को खत्म करूंगा। देखो 200 ml ऑफ 2m AgNO3 को मैंने मिक्स कर दिया, मिला दिया 300 ml ऑफ 2m NaCl के साथ। अब मुझे क्या बताना है, कैलकुलेट द concentration of each ion in the resulting solution solved। देखो ये क्वेश्चन वही बस स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्हें इसकी जानकारी है केस सेकंड की, क्योंकि मोलैरिटी में मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर बता रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है बोर्ड में, चाहे वो CBSE का एग्जाम हो, मेडिकल का एग्जाम हो, या फिर कोई दूसरा अदर कंपटीशन हो, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो बहुत आसान होते हैं, केवल रास्ता मालूम होना चाहिए किस तरह सोल्व होते हैं। तो देखो मुझे क्या क्या दिया हुआ है, पहले मैं लिख लेता हूँ। मुझे दिया हुआ है AgNO3, मुझे दिया हुआ है NaCl, इन दोनों को मैं मिक्स करूँगा तो मेरा फॉर्म होगा AgCl प्लस NaNO3। अब ये क्या है बेटा, एक्वस, ये क्या है NaCl, ये भी एक्वस है। AgCl बनने का प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, आयनों का एक्सचेंज हो गया, Ag प्लस NO3 माइनस, प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, और ये बनेगा मेरा एक्वस। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि जो मिलीमोल कैसे निकालते हैं, पिछले लेक्चर में मिलीमोल निकालने का मेथड बताया था, जो सीधा सीधा मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। यदि मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं और मैं मोल्स किस में ले रहा हूँ, मिलीमोल में, तो मिलीमोल मोल्स ऑफ सोल्यूट यदि मिलीमोल में ले रहा हूँ तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी ये रही, वॉल्यूम लेयर ये रहा, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और मोल्स ऑफ सोल्यूट ले रहा हूँ मैं मिलीमोल में, तो कितना हो जाएगा 2 × 200, तो ये हो जाएगा 400 मिलीमोल। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ इसे लिख लेता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। जो मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वो होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इससे मैंने निकाल लिया। और मोल्स ऑफ सॉलिड किस में ले रहा हूँ मैं, मिलीमोल में, तो मोलैरिटी कितनी है 2 × 200 400 मिलीमोल। इसमें कितना आएगा 2 × 300, ये जाएगा 600 मिलीमोल। और ये तो प्रेसिपिटेट है, ये PPT है। तो देखो इसके जो है मैं इस पहले इनसे डील करूँगा, ये तो मेरा फॉर्म हो रहा है। तो देखो इसमें बताइए LR कौन है, LR को हम निकालते हैं। देखो 400 अपॉन कितना कोफिशिएंट 1, इसके पहले कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू आएगा 400, इसका है 600, इसके पहले कुछ नहीं, इसका भी 1 कोफिशिएंट 1, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो बताया था ये आएगा 600। अब बताइए ये LR कौन हुआ, ये कम ये ज़्यादा, तो ये मेरा हुआ LR, ये हुआ मेरा एक्सिस रिएजेंट ER। तो ये जो मेरा 400 मिलीमोल है ये तो मेरा 0 हो जाएगा। मैंने बताया था जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो रिएक्शन में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब बताइए इसके, देखो इसके 1 मोल से इसका कितना बन रहा है 1 मोल, तो इसके 400 से इसके कितने बनेंगे 400, तो इसके बनेंगे कितने 400 मिलीमोल। कम बनेंगे, देखो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना था मेरे पास 400 तो 1 से 1, तो 400 से कितना बनेगा 400 मिलीमोल से 400 मिलीमोल बनेगा। अब देखिएगा 1 से ये कितना फॉर्म हो रहा है, देखो पूरी रिएक्शन किस पे बेस है, लिमिटिंग रिएजेंट जो है डिसाइड करेगा रिएक्शन को। तो 1 से ये कितना हो रहा है AgCl 1, तो बताइए 400 से कितना होगा ये AgCl 400 मिलीमोल, 400 मिलीमोल। अब देखो 1 से कितना हो रहा है 1, तो 400 से कितना होगा
400 मिलीमोल। अब देखो ये तो मेरा क्या है, प्रेसिपिटेट है, ये तो मेरा प्रेसिपिटेट है, ये मेरा कहाँ निकल जाएगा, 400 जो ml है सॉल्यूशन के बाहर चला जाएगा, इसको मैं काउंट नहीं करूँगा, इसका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा मोलारिटी में। जो 400 मिलीमोल है प्रेसिपिटेट है, सोल्यूशन से बाहर हो जाएगा। तो अब देखो ये सोल्यूशन से बाहर मैं कर लूँगा, तो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करूँगा। अब देखो मेरा जो सोल्यूशन में क्या क्या बचा, जो सोल्यूशन है जो मैंने इनको मिक्स किया, दोनों को इसको मिक्स किया, ये जो ऊपर मेरी रिएक्शन है इसको मैंने मिक्स किया, तो सोल्यूशन में मेरा क्या क्या बचता है वो देख लीजिए भाई। देखो ये कितना है, 600, 600 और कितना यूज हुआ, 400, 400 के लिए 400 यूज हुआ। तो देखो कितना लेफ्ट है, 600 इंटू 400 इक्वल टू 200 मिलीमोल। ये मेरा क्या है, लेफ्ट है, जो NaCl है। अब देखो NaCl लेफ्ट है तो NaCl क्या होगा, ब्रेक होगा, तो NaCl किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस और Cl माइनस में। मैंने NaCl को क्यों कन्वर्ट किया, मैंने AgNO3 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बचा क्या, लेफ्ट क्या बचा सॉल्यूशन में, NaCl, तो इसलिए मैंने NaCl को कन्वर्ट कर लिया। कितना NaCl बचा, 200, तो कितना बचा बेटा, 200 मिलीमोल। अब देखिएगा 1 के लिए 1, तो 200 के लिए Na प्लस भी कितना आएगा, 200 मिलीमोल, और Cl भी कितना आएगा, 1 के लिए 1, तो 200 के लिए Cl माइनस भी 200 मिलीमोल। अब बताइए सॉल्यूशन में क्या बचा मेरा, ये तो मेरा खत्म हो गया, बाहर निकाल लिया मैंने, ये सॉल्यूशन से बाहर निकाल लिया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, पूरा पूरा खत्म हो गया। तो एक तो ये बचा सॉल्यूशन में और एक ये बचा, इसके लिए मैंने ये इस तरह से कर लिया। अब NaNO3 को और मैं ब्रेक करूंगा, NaNO3 ये ब्रेक होगा Na प्लस और NO3 माइनस में। बताइए कितना NaNO3 है, 400, तो लिख लूंगा मैं यहाँ 400 मिलीमोल। अब देखो 1 से 1 बनता है, तो 400 से Na प्लस कितना बनेगा, 400 मिलीमोल। 1 से 1 कोफिशिएंट, 400 से NO3 माइनस कितना, 400 मिलीमोल। अब मुझे एक बार बताइए, जो सोल्यूशन है उसमें, सोल्यूशन में मेरा क्या बचा, सोल्यूशन में देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो मेरा खत्म लिमिटिंग रेजेंट, ये तो मेरा खत्म हो गया लिमिटिंग रेजेंट, ये सोल्यूशन से बाहर हो चुका। तो सोल्यूशन में इसके आयंस बचे और इसके आयंस बचे, यानी कि इसके आयन ये और इसके आयन ये, तो ये आयन सोल्यूशन के अंदर बचे, जिनकी वजह से मोलैरिटी होगी। तो देखो Na प्लस के लिए मैं निकाल रहा हूँ पहले, Na प्लस के लिए मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, इसके कितने मोल्स हैं Na प्लस के, देखो ये मेरा Na प्लस है, ये मेरा क्या है Na प्लस, दोस्तों ये 200, ये मेरा Na प्लस 400, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि ये सब एक सोल्यूशन के अंदर है। मिक्स करने के बाद तो 200 और 400 कितने हो गए, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 200 और 400, 600 मिलीमोल अपॉन, बताइए जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम देखो, टोटल वॉल्यूम देखो कितना है ऊपर, 300 और 200 500 वॉल्यूम है। तो कितना लिखूं, 500 मिली लीटर, मैं मिली लीटर में ले रहा हूं, मिली से मिली कैंसिल हो गया, ये ml में ये, वैसे तो मैं लेके आ रहा हूं, ये खुद है ही ml में, मिली लीटर में। तो मिली से मिली जाके मिली कैंसिल हुआ, तो क्या हुआ, इक्वल टू 6/5 मोल लीटर इनवर्स। ये मेरा Na प्लस का हुआ। अब देखो मैं किसके लिए ले रहा हूं, इसके लिए मैंने निकाल लिया। अब मैं निकाल लेता हूं Cl माइनस आयंस के लिए, कितना Cl के लिए 200 मिलीमोल अपॉन कितना वॉल्यूम, 500 मिली लीटर, मिली से मिली कैंसिल, यह आ जाएगा 2/5 मोल लीटर इनवर्स। अब NO3 के लिए और निकाल लेता हूं, NO3 माइनस, देखो NO3 के लिए क्या, एक ही NO3 400, तो 400 मिलीमोल अपॉन 500 मिलीलीटर, मिली से मिली कैंसिल, ये हो आएगा 4/5 मोल लीटर इनवर्स। तो देखो ये मैंने, ये मोलैरिटी है, वो जो मालूम कर रहा था क्वेश्चन के अंदर कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन, प्रत्येक आयन की मैंने कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर दिया इस तरह से। अब कभी कभी क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेट है, कभी कभी समटाइम्स यदि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का आ जाता है, इसे अच्छे लेवल क्वेश्चन बनाता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट है बेटा, इसका मास भी कैलकुलेट करा लेता है,
इसका मास पूछ लेता है कितना, इसका मास कितना हुआ, इसका मास कैलकुलेट करा लेता है। तो देखो मैं इसको भी यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये तो मैंने सबकी कंसंट्रेशन निकाल दी जो मेरे से क्वेश्चन में मालूम कर रहा था। अब जो क्या होता है कैलकुलेट द मास, मैं लिख लेता हूँ सम टाइम आस्क्ड कैलकुलेट द मास ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का मास भी पूछ लेता है कभी कभी। तो देखो मेरा प्रेसिपिटेट क्या है, मेरा प्रेसिपिटेट है AgCl। तो देखिएगा 4 AgCl, कितना AgCl है 400 मिलीमोल है, 400 मिलीमोल। अब देखो 1 मिलीमोल जो होता है वो 1/1000 मिलीमोल के बराबर होता है। जो 1 मोल होता है वो 1/1000 मिलीमोल के इक्वल होता है। तो यदि मैं इसको मोल में कन्वर्ट करूं, मिलीमोल को तो मोल में कन्वर्ट करूं, तो देखो मैं लिख दे रहा हूं जो 1 मोल होता है वो होता है 1/1000 मिलीमोल। ये मैं आपको बता चुका, ये सब मैं आपको रिलेशन लिखवा चुका। तो 400 मिलीमोल है तो इसका कितना होगा 400/1000 मोल होगा यदि मोल में कन्वर्ट करूंगा। और ये मेरा कितना आ जाएगा 0.4 मोल्स आ जाएगा। अब देखो इसका मास मालूम कर रहा है प्रेसिपिटेट का कि मास कितना होता है। हम जानते हैं मोल्स क्या होते हैं, मोल्स इक्वल टू, देखिए हम जानते हैं मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। अब ये मास मालूम कर रहा है तो मास इक्वल टू क्या होगा, मास इक्वल टू होगा मोल्स इनटू मोलर मास। अब बताइए मोल्स कितना है मेरा, मोल से मेरा 0.4 इंटू मोलर मास। यदि आप AgCl का मोलर मास निकालोगे तो वो आएगा 143.5 और इस तरह से आएगा 57.4 ग्राम, 57.4 ग्राम यह जाएगा मास। किसका मास है ये है जो प्रेसिपिटेट है उसका मास, उसका जो मास है वो आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपको डील करना पड़ सकता है। थोड़ा सा अच्छे लेवल क्वेश्चन था, वही बच्चा कर सकता है जिसको थोड़ी सी जानकारी है, जिसको नॉलेज है, जो इस तरह के क्वेश्चन जो है डील कर लेता है। ये देखो मैं सबको दिखा रहा हूं आपको, कुछ आपको छूट ना जाए। तो देखो मैंने यहाँ मोलैरिटी को पूरा एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको इसका एक आइडिया, इसका रिव्यू ले रहा हूँ मोलैरिटी का, कि मैंने मोलैरिटी के बारे में अभी तक आपको क्या क्या सब चीज़ें कराई हैं, जितने मैंने लेक्चर लिए हैं मोलैरिटी पर वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए अब तक मोलैरिटी मैंने क्या क्या आपको कराया है। मैंने पहले आपको बताया था मोलैरिटी स्टार्ट करने से पहले कि मोलैरिटी को बहुत अच्छे लेवल पे जाके कराऊंगा मैं। तो देखो मोलैरिटी मेरा टॉपिक था, मोलैरिटी में मैंने जो कराया है वो सीख लीजिए। सबसे पहले मैंने मोलैरिटी में कराया है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। इसमें मैंने आपको बताया था मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डाइल्यूशन का मतलब यदि मैं उसमें किसकी क्वांटिटी बढ़ाऊं, सोलवेंट की। यदि मोलैरिटी में सोलवेंट की क्वांटिटी बढ़ाऊं तो मैंने बताया था वॉल्यूम इंक्रीज होता है और मोलैरिटी डिक्रीज होती है। तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन पे मैंने ये बताया था, वहां न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे। और जो सेकंड है, सेकंड में मैंने आपको बताया था मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, आपको पढ़ाया था। मैंने बताया था मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग के बारे में, यदि दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दूं तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, जो रिजल्टेंट मोलैरिटी के बारे में बताया था। यहाँ 2 केस बने थे मेरे, सॉल्यूशन आर नॉन रिएक्टिंग विद ईच अदर, और दूसरा था सेकंड केस सॉल्यूशन आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, ये मैंने कराया था। और जो थर्ड बताया है मैंने इसमें आपको ये बताया मोलैरिटी ऑफ आयन, मोलैरिटी ऑफ आयन के बारे में। इसमें मैंने आपको बताए थे 2 केस बताए थे। यदि एक ऐसा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंटेन  only
सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, पहला केस। और सेकंड केस बताया था सॉल्यूशन कंटेन मोर देन सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। ये दो केस बताए थे मैंने मोलैरिटी ऑफ आयन में। अब देखो फिर इसमें भी मैंने दो केस बताए हैं आपको। इसमें कौन कौन से केस बताए हैं? सॉल्यूशन कंटेन मोर देन सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इसमें दो केस हैं। बोथ इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कराया था, जो 18th लेक्चर था, 18वां लेक्चर। और मैंने आज जो कराया है, इस लेक्चर में जो कराया है, ये कराया मैंने बोथ इलेक्ट्रोलाइट विल रिएक्ट विद ईच अदर, जिसे हम जानते हैं प्रेसिपिटेट, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं, जो मैंने आज कराया है। तो देखो मैंने ये सब मोलैरिटी के बारे में बताया, ये पूरा मैंने आपको आइडिया दिया मोलैरिटी के बारे में। देखो मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने मोलैरिटी के बारे में आपको आइडिया दिया पूरा, ये सब मैंने डिफाइन किया। मैंने पूरी मोलैरिटी को बेटा ब्रीफ में जाके, डेप्थ में जाके डिफाइन किया है। अधिकांश जो फैकल्टी हैं वो सिर्फ मोलैरिटी के बारे में बताते हैं, 2-4 क्वेश्चन कराते हैं। मैंने देखो एक एक बिल्कुल हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, हर एक केस मैंने लिया है न्यूमेरिकल। तो इसका बहुत अच्छे से आप स्टडी कीजिए इसकी मोलैरिटी की। और मुझे लगता है कि अब आपको इतना समझ आ चुका होगा मोलैरिटी के बारे में कि आप कोई भी क्वेश्चन से आप उसको डील कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। तो ठीक है, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, बाय बाय।